आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहे हैं जो 10 महाविद्याओं में एक विद्या माता प्रत्यंगिरा का। माता प्रत्यंगिरा का क्या कार्य होता है, इनकी क्यों पूजा करी जाती है, इनकी क्यों आराधना करी जाती है, इनकी क्यों उपासना। कहते हैं कि बहुत ही उग्र देवी है माता प्रत्यंगिरा। इनका विशेष कार्य, इनका विशेष पूजन जब भी किया जाता है, इनकी आराधना उपासना जब भी करी जाती है जब कुछ विशेष उद्देश्य होता है। अगर आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने कोई तंत्र मंत्र यंत्र शमशान आदि क्रिया कुछ भी करा रखी है, आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, जब ऐसी समस्याएं होती हैं तब माता विपरीत प्रत्यंगिरा का स्मरण किया जाता है। अगर आपके घर के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ब्लैक मैजिक किया होता है, आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया होता है, तो माता विपरीत प्रत्यंगिरा का स्तोत्र पाठ करने से, उनकी आराधना करने से, उनका पूजन करने से किया कराया विपरीत हो जाता है। यानी जिसने भी किया होता है यह उल्टा उसी के ऊपर हो जाता है। अगर आपको शत्रु परास्त कर रहे हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। यह ऐसा स्तोत्र। तो आइए हम बात करते हैं इस स्तोत्र का किस प्रकार से, किस तरह से पाठ करना चाहिए, इसका विधि विधान क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज, आपको पीले वस्त्र धारण करके बैठना है। पीला ही आसन होना चाहिए, स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करके बैठना है। माता विपरीत प्रत्यंगिरा की एक दिव्य आप चित्र लेकर के आए, फोटो लेकर के आए, एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और उसी के ऊपर माता को स्थापित करें। एक सुंदर सा कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद में दीपक प्रज्वलित करके आप माता का चिंतन करें, माता का ध्यान करें और उनका पूजन करें। भोग में उनके लिए पीली ही मिठाई, केला, फल में केला और पुष्प में पीले ही पुष्प माता रानी को समर्पित करें। आइए फिर संकल्प लेकर के, जो आपकी कामना हो उस कामना का संकल्प लेकर के आपको पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम पाठ कैसे करें? सबसे पहले संकल्प लेने के बाद में जो विनियोग है उस विनियोग को बोलना चाहिए। किस प्रकार से विनियोग है? ओम अस्य श्री विपरीत प्रत्यंगिरा मंत्रस्य भैरव ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री विपरीत प्रत्यंगिरा देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे पाठे च विनियोगः। यह विनियोग बोल करके आपको छोड़ देना है। जल को कहाँ छोड़ना है? किसी पात्र में। हमेशा याद रखें, संकल्प का जल और विनियोग का जल आपका पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, किसी पात्र में ही छोड़ें। इसके बाद में न्यास करना है, करण न्यास। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम श्रीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम प्रत्यंगिरे अनामिकाभ्याम नमः, ओम माम रच्छ कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम मम शत्रुन भंजय भंजय करतल पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से करण न्यास करने के बाद में हृदयादि न्यास करें। ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम श्रीं शिखाय वखट, ओम प्रत्यंगिरे कवचाय हुम, ओम माम रच्छ नेत्रत्रयाय वखट, ओम मम शत्रुन भंजय भंजय अस्त्राय फट। इसके बाद में दिशाओं का बंधन करें। 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में आपको चुटकी बजाना है। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र बोलकर, ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार से 10 दिशाओं का अभिनंदन किया। इसके बाद में जो माता रानी का मूल मंत्र है उस मंत्र का एक माला जप करना है। मूल मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन भंजय भंजय हे हुम फट स्वाहा। इस मूल मंत्र का आपको एक माला जप करना है। इसके बाद में पाठ प्रारंभ करना है। आइए हम लोग उस पाठ को श्रवण करते हैं, जो पाठ आपको